ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸਲਮਾਨੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਾਏ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਸਲਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ 1 ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰ ਜਿतने ਵੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, सब किसी ना किसी पार्टी नाल रले हुए ने। तो आज तक हक किसी को नहीं मिला। ये हक की लड़ाई है कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कभी इसकी पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे, लेकिन किसी को हक नहीं मिला। आज भी गरीब गरीबी है और अमीर अमीर ही है। क्योंकि देखो जी, मैं तो एक छोटा सा, जिस तरह कहते हैं ना कि काम करने वाला आदमी हूँ। मेरा जो सैलून है YPS मार्केट में सैलून है मेरा, वुमेन कॉलेज से आगे, बडीज़ बार्बर। वहाँ पर काम करने वाला आदमी हूँ कि बिरादरी ने मुझे पीछे से सपोर्ट लगाई कि भाई आप खड़ो, क्योंकि आज हम खड़ेंगे तभी बढ़ेंगे। क्योंकि अगर जो गरीब आदमी की आज क्या ज़रूरत है किसी को, मतलब कि हमारे पास सब राजनेता आते हैं, हमारी वोट का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। जिस तरह माहौल अजकल बन रहा भी जातिवाद ते धर्म के नाँ ते बहुत सारिया वोटां मंगिया जा रही। जे आप सवेरे WhatsApp ਨੂੰ देखते हैं ਜਾਂ फेसबुक सोशल मीडिया ਨੂੰ देखते हैं ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ, तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। क्यों? क्योंकि आप पूछी जाने सब तो कि भाई ये करना है वो करना है, लेकिन कोई साढ़े काम नहीं आ रहा है कि सब नू खड़ना चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि अगर जो हमारे बड़े कुछ करते तो शायद हमें ये इतनी करने की ज़रूरत नहीं थी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? विकास तो देखो जी अपना किया उन्होंने, सब पार्टियों ने अपना विकास किया। अगर जो ये दूसरों का, गरीब आदमियों का विकास करते तो शायद ये बुलंदियों पे होते, आज इनको आपस में लड़ने की लोड़ नहीं थी। आप खुद देख लो, आज खिचड़ी पकी पड़ी है पंजाब के अंदर और बुरी हालत है। ये नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखो जी, मैं खड़ा हूँ, मेरी साथ मुस्लिम समाज तो एक साइड में है, वो तो मेरे साथ मेरी हेल्प के लिए खड़ा है, लेकिन जो दूसरे तबके के लोग हैं, जैसे कि गरीब और भी हैं, जातियाँ जितनी भी अपने भरा ने, वो सारे अपने नाल अपनी साथ हैं सारे के सारे। वो कह रहे हैं कि आप खड़ो, हेल्प के लिए पीछे सारी सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? देखो जी, अगर जो इन 4.5 सालों के अंदर बहुत ऐसी मुसीबतें आई हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन इंसान किसको देखता है? अपने गली मोहल्ले को देखता है, क्योंकि गली मोहल्ले से बाहर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। तो मैंने अपने गली मोहल्लों की तरफ देखा, मैं वहाँ पर भी खड़ा रहा। जो हमारे जिस तरह के कांग्रेस के MC रहे, उन लोगों ने कितनी मदद की ये मैं सबको जानता हूँ। अगर जो आप आधार कार्ड दिखा रहे हो तो आपको राशन मिला है, नहीं तो उसको राशन नहीं मिला जिसके पास आधार कार्ड नहीं था। अब गरीब आदमी राशन कार्ड कहाँ से लाएगा? एक बच्चा गोद में है किसी औरत के, तो वो बेचारी सामान लेने के लिए आई है, उससे पूछा जा रहा है कि तेरे पास आधार कार्ड है? हमारी इंसानियत तो मर गई ना वहाँ पर। हमने वो टाइम देखा है। तो मैंने अपनी जेब से
अपने खर्चे पर उन लोगों का खर्चा चलाया है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, आज के टाइम पे वो कहा था ना मैंने अभी आपको कि हर कोई परेशान है। गरीब आदमी अगर जो छोटा सा भी कोई काम कराना पड़ता है तो उसको 1000-1500 रुपये अपनी जेब से देने के लिए जब तक वो नहीं निकाल लेगा जब तक उसका काम नहीं होगा। क्योंकि ये जो है हमारी जितनी भी सारी सोसाइटी यानी कि हमारे जो वर्कर हैं या जो भी लगा लो, सब करप्ट हो चुका है हमारा सिस्टम। और इस करप्ट सिस्टम को हटाने के लिए हमें खुद गटर में घुसना पड़ेगा ताकि इस गंदगी को हम साफ़ कर सकें। इस गंदगी को हमने साफ़ करना है A to Z। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। जी 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 जी, ये सफाई करनी पड़ेगी जी। ये दलदल जो है ये असल में एक तो होता है कि दलदल होती है जिसमें कि बंदा गिर जाए उसको खींच भी लेते हैं। ये वो दलदल है जिसमें आदमी गिर गया तो उसमें से उसको निकाल भी नहीं सकते। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੂਗਾ? देखो जी, तालमेल क्या होता है कि हमें अपनी मेहनत दिखानी है। जो जनता मुझे जिता रही है अगर जो मैं उसमें खरा ना उतरा तो नालत है हमारी ज़िंदगी पे कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये हमें अपने आप को देखना चाहिए कि किसने हमें किस काबिल बनाया। अगर जो हम उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आज मैं खड़ा हूँ कल को कोई और खड़ेगा वो मुझे गालियाँ देगा। अगर जो मैं किसी के लिए कुछ भी ना कर पाया, जितनी भी पॉलिसियाँ हैं वो सारी की सारी जो अपनी जनता के हक में होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ? देखो जी, मुझे तो उम्मीद पूरी है क्योंकि कहते हैं कि हर आज़ाद उम्मीदवार ये लंबी लंबी छोड़ता है कि भाई हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी लगाव नहीं है कि मुझे जीत मिले चाहे हार मिले, मैं अपने पटियाला वासियों के लिए खड़ा हूँ दिन रात। और रह गई उसकी बात कि भाई हार जीत तो देखो जी एक पहलू है, लेकिन जो इंसान के काम आए मेरी नज़र में वो सबसे बड़ी है। अगर जो इंसान के काम आ रहा है ना सर, उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। क्योंकि क्या हो रहा है हमारा माहौल आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है, सारा खिचड़ी पकी पड़ी है, कोई ये नहीं पता। क्योंकि हमारी मेजॉरिटी भी है और हमारे साथ जोन से काफ़ी बंदे, क्योंकि हमारा यकीन नहीं करोगे आप 65 साल बाद पटियाले से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है। और इस चीज़ को लेके हमारा मुस्लिम समाज, पहले एक साइड लगा लो इसको, एक साइड मुस्लिम समाज सब खुश है और दूसरी साइड जो दूसरी जाति के लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे भाई हैं जिनसे हमारा 25-30 साल से रिश्ता है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप खड़ो। क्योंकि हमने लड़ाई खाली अपने समाज के लिए नहीं लड़नी, लड़ाई हमने लड़नी है पूरे समाज के लिए, जितने भी हमारे गरीब लोग हैं। क्योंकि अमीर तो कोठियों में बैठे हैं, उनका क्या है, उनको तो जहाँ सरकारें कहेंगी वहाँ वो खड़े हैं क्योंकि फंड चाहिए उनको उनसे। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਲਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਹੈ? देखो जी, हमने टोटल सर्वे करके ही ये कदम उठाया है। हमारे जो पटियाला 1 के जितने भी उम्मीदवार हैं वो 22,926 वोट है हमारी मुस्लिम परिवारों की, 22,926 वोट हैं। अगर जो ये 926 एक साइड हो गए और जो अपने और भी तबके के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ गए तो ये पारी तो हम जीत के रहेंगे। ये हेर फेर ज़्यादा नहीं होनी क्योंकि लड़ाई इतनी लड़ रहे हैं लोग कि हर जनता परेशान है इस टाइम। इंसान कंफ्यूज है कि किस साइड जाएं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ
26000 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। जी हम इसीलिए तो हम कोविनेट से देख लो आपके सामने, हमें लोड नहीं है कि हमें भीड़ भड़ाका दिखाना है या रुक्का रोला करना है, यहाँ पर वो चलाओ, उसकी क्या ज़रूरत है, दिखावे की क्या ज़रूरत है। आप खुद समझदार हो, दिखावे से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हमेशा नेचुरल बन के रहो, कुछ नहीं रखा लाइफ के अंदर, जो काम करने हैं वो करो। रह गए दूसरे समाज के लोग जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अलग हैं। हमारे जो 22,926 बंदे हैं, उनसे अलग जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब पार्टियों से कनेक्शन था उनका, लेकिन वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कोई हमारा भाई अपना गरीब आदमी खड़े। आज मैं खड़ा हूँ, कल को आने वाले 5 साल बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर परिवार यानी कि हर धर्म से एक एक MLA लड़ेगा और ये दिखाएगा सरकारों को कि क्या हो सकता था तुम्हारा और तुमने क्या बना दिया सबको। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਨੂ ਸਲਮਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘੇਰੂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।